क्या हुआ? हाँ, वेरी गुड। चलो आज ये भैया हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में उस दिन थोड़ा थोड़ा तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि क्या होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। जिसमें फोर्स वोर्स की बात होगी वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होगा, और जिसमें फोर्स की बात नहीं होगी वो हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं होगा। बेसिक सा फंडा है, इसमें कोई बड़ा बात तो है नहीं, जो रॉकेट साइंस जैसा कुछ है। फ्लूइड किसको कहते हैं उस दिन बता दिए थे जनरल लैंग्वेज में, कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। और उसी को थोड़ा डेप्थ में जब हम लोग समझे थे, गेट लगा दो, उसी को जब हम लोग डेप्थ में समझे थे तो डेप्थ में ये बात समझ में आई कि एक ऐसा सब्सटेंस जो खुद के वेट से डिफॉर्म कर जाता हो। दुनिया में एक ऐसा सब्सटेंस भी है जो खुद के वेट से क्या कर जा रहा है? डिफॉर्म कर जा रहा है। डिफॉर्म का मतलब टूट जा रहा है, जो जरा भी शियर स्ट्रेस या रेजिस्टेंस को सह नहीं सकता, मतलब वो किसी चीज का अपोज नहीं कर सकता है, शियरिंग स्ट्रेस का वो अपोज कर ही नहीं पाता है। दैट इज कॉल्ड एज फ्लूइड। बात समझ में आ रही है? उसी चीज को हम लोग लिखे हुए हैं कि ये तो हमारा फ्लूइड का बेसिक फंडा जैसा है। उसके बाद हम लोग समझे कि फ्लूइड क्या है? सब्सटेंस दैट कंटिन्यूअसली फ्लो और डिफॉर्म व्हेन सब्जेक्टेड टू ए शियर स्ट्रेस। कोई भी शियर स्ट्रेस होगा या वो खुद के वेट से डिफॉर्म कर जाएगा जब आप उसको ओपन स्पेस पर रखने की कोशिश करेंगे। यही बात समझ में आया? तो फ्लूइड में दो टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? एक लिक्विड है और एक गैस है। फ्लूइड के और बेसिक प्रॉपर्टी होते हैं। फ्लूइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक फिक्स्ड अरेंजमेंट में नहीं होते। जैसे सॉलिड का जो पार्टिकल है उसका अरेंजमेंट फिक्स होगा। मान लो ये हर एक लाइन में, इस लाइन में सारे पार्टिकल्स हैं तो सभी इसी लाइन में पार्टिकल्स होंगे। उसके बाद दूसरा भी उसके जस्ट नीचे ऐसा एक फिक्स्ड अरेंजमेंट होगा। समझ में आ रही है बात? पर गैस के पार्टिकल्स और फ्लूइड के पार्टिकल्स का कोई अरेंजमेंट नहीं है। ध्यान से देखो, ये पार्टिकल यहाँ पर है तो इसके जस्ट बगल में ये है, अब इसके नीचे कोई पार्टिकल ही नहीं दिख रहा। बात समझ रहे हैं मेरी? यहाँ पार्टिकल है, यहाँ वाला डिस्टेंस देखो, यहाँ वाला डिस्टेंस देखो, अलग अलग है कि नहीं है? इसका एक अरेंजमेंट, सही अरेंजमेंट नहीं है। जो अरेंज किया हुआ सही से नहीं है दैट इज नोन एज फ्लूइड। बात समझ में आ रही है? एक पैटर्न में अरेंज नहीं है वो फ्लूइड कहलाता है। एक बात तो ये भी। और जो शियर स्ट्रेस जरा भी ना सह पाए वो भी क्या कहलाता है? फ्लूइड कहलाता है। तो फ्लूइड दो टाइप्स का होता है, एक लिक्विड है भाई साहब और दूसरा क्या है? गैस। क्या है? एक लिक्विड है और दूसरा गैस। क्या है? एक लिक्विड और दूसरा गैस। अच्छी बात है। चलिए, एक लिक्विड तो दूसरा गैस। और उसके बाद हम लोग जो समझे, उसके बाद ये समझे कि जो हमारे शियर स्ट्रेस का जरा भी रेजिस्ट नहीं कर सकता है, जब वो रेस्ट कंडीशन में होता है तब भी, और जब वो मोशन में होता है तब भी, तो हम इसको फ्लूइड कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फ्लूइड के बारे में और बातें जानते हैं। चलिए, फ्लूइड में हम लोगों को दो बातें पढ़नी है। इतना तो पहले से पढ़ चुके थे फ्लूइड क्या होता है, और लिखा भी चुके थे हम लोग। अरे हाँ या ना? नहीं चमका? बात पहले से हम लोग जानते थे ये सारी बातें। अरे बोल ना भाई, क्या ये सारी बातें हम लोग पहले से जान रहे थे कि फ्लूइड किसको कहते हैं? पर फ्लूइड मैकेनिक्स में हम कितने पार्ट में डिराइव कर सकते हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स को कितने पार्ट में इसको बांट सकते हैं? तो वो हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। मैकेनिक्स किसको कहते हैं? इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन और काउज ऑफ मोशन, दैट इज नॉन एज मैकेनिक्स। समझ में आई मेरी बात? उस मैकेनिक्स का भी दो पार्ट है, एक है फ्लूइड स्टैटिक्स और दूसरा है फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स किसको बोलते हैं? फ्लूइड स्टैटिक्स किसको बोलते हैं और फ्लूइड डायनेमिक्स किसको बोलते हैं भाई साहब? फ्लूइड स्टैटिक्स बोलते हैं जब फ्लूइड किस कंडीशन में हो? रेस्ट कंडीशन में। जब फ्लूइड कौन से कंडीशन में हो? रेस्ट कंडीशन में। और फ्लूइड डायनेमिक्स किसको बोलते हैं? जब फ्लूइड आपका किस में हो? मोशन में है। नहीं, उसको बोलते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स या डायनेमिक्स, दोनों बोला जाता है। बात समझे मेरी? अरे हाँ या ना? ठीक है। फ्लूइड स्टैटिक्स भी समझ में आ गया और फ्लूइड डायनेमिक्स भी समझ में आ गया। जब मोशन में होगा इसका मतलब वेलोसिटी उसका जीरो नहीं होगा। जब रेस्ट में होगा तब उसका वेलोसिटी जीरो हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? जीरो हो रहा होगा।
आगे बढ़ते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है फ्लूइड्स का। पहला टॉपिक है डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? उस दिन बेसिक चर्चा इसके बारे में किए हुए थे। अभी तक जितनी बातें पढ़ चुके हैं, इसको लिखा भी चुके हैं, इसको जानते भी है, इसको समझते भी है। ये मेरा रिकैप था। बेसिक इंट्रोडक्शन का क्लास हो चुका है। आज जो क्लास होगा वो हम लोग बेसिकली यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो हेडिंग डालिए डेंसिटी, जल्दी कीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिए डेंसिटी। उस दिन बताया था क्या क्या कुछ थोड़ी बहुत बातें। डेंसिटी किसको कहते हैं? इट इज द हैवीनेस ऑफ बॉडी। इट इज द हैवीनेस ऑफ, क्या था हैवीनेस ये भी समझ लिए थे, फिर भी हम एक बार रिकैप करते हैं। डेंसिटी मुझे क्या बताता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज, पर मास पर यूनिट वॉल्यूम को अपन डेंसिटी तो कहेंगे, पर इसका हमें क्या आउटपुट मिलता है, इससे हम क्या समझ सकते हैं, ये हमको क्या बताना चाहता है कि डेंसिटी का स्टैंडर्ड मीनिंग क्या है। मास पर यूनिट वॉल्यूम तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए। इसके कहने का मतलब यह है कि मान लिया जाए आपका कोई 1 मीटर क्यूब का अगर कोई बॉडी है, कितने मीटर क्यूब का? 1 मीटर क्यूब का कोई बॉडी है। 1 मीटर क्यूब का मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर चौड़ा है और 1 मीटर ऊंचा है। बोल हाँ या ना? अरे नहीं आया, बात समझ रहे हो? 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या? उसका वॉल्यूम क्या है? 1 मीटर क्यूब है। बोलो भाई, आवाज आनी चाहिए। 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ? उसका वॉल्यूम क्या है? जोर से बोलो, उसका वॉल्यूम क्या है? 1 मीटर क्यूब। उसका वॉल्यूम कितना है? अगर उसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है तो हम मान लेते हैं कि L का वैल्यू कितना होगा? 1, और B का वैल्यू कितना रहा होगा? 1, और H का वैल्यू कितना रहा होगा? 1। सारा मीटर में होगा। बोलो हाँ या ना? इस 1 मीटर क्यूब का कोई सब्सटेंस है, मान लो लकड़ी का है, लोहे का है, मिट्टी का है, एल्यूमिनियम का है, किसी का भी हो, उसका जो भी मास होगा, उसका जो भी मास होगा, उसके मास को मेजर करो। उसके मास को क्या करो भाई साहब? मेजर करो। 1 मीटर क्यूब का कोई सामान ला, मान लिया जाए मैंने 1 मीटर क्यूब का ये एक सामान खरीदा, जिसका वॉल्यूम क्या है? 1 मीटर क्यूब। अब इसका हमने इसको ले गया अपने तराजू पर, और तराजू पर इसको मेजर किया। मेजर करने के बाद मुझे आया 10। कितना आया आंसर? इसका मतलब ये कितने केजी का है? 10 केजी का। इसका मतलब कितने केजी का है? 10 केजी का। तो भाई साहब इसका डेंसिटी कितना हो गया? 10 केजी पर मीटर क्यूब। 10 केजी पर अगर मेरे पास 2 मीटर क्यूब का होगा ये पार्टिकल, तो कितने का? 20 केजी। कितना हो जाएगा? अगर मेरे पास 30 केजी का होगा तो कितना हो जाएगा? 3 मीटर क्यूब। अरे बोल, 3 मीटर क्यूब का होगा तो कितना हो जाएगा? 30 केजी। बोल हाँ या ना? कितना लेट आता है यार। तो ये तो हम लोग डेफिनेशन से जानते हैं, ये बात तो अपन किससे जानते हैं? डेफिनेशन से। पर मुझे एक्चुअल क्या बताता है डेंसिटी? डेंसिटी मुझे ये बताता है कि मान लिया जाए 1 मीटर क्यूब का, पहले हमने मान ले थोड़ी देर के लिए 1 मीटर क्यूब का हमने आयरन का टुकड़ा लिया, 1 मीटर क्यूब का हमने मान ले एल्यूमिनियम का टुकड़ा लिया, 1 मीटर क्यूब का मान ले हमने थर्मोकोल का टुकड़ा लिया। किसका लिया भाई साहब? थर्मोकोल का टुकड़ा। थर्मोकोल के 1 मीटर क्यूब का मापना यानी मुझे डेंसिटी बताना। बोल हाँ या ना? एल्यूमिनियम का 1 मीटर क्यूब नापना मतलब मुझे क्या बताना? डेंसिटी बताना। इसका डेंसिटी कंसीडर कर 18,000 आ गए। कितने आ गए भाई साहब? इसका डेंसिटी कंसीडर कर 12,000 आ गए। इसका डेंसिटी कंसीडर कर 200, हालांकि आएगा नहीं, सॉरी बहुत हो गया। इसका डेंसिटी कंसीडर कर तो मान मुझे आया 2 केजी। कितना आया भाई साहब? 2 केजी। कितना आया? 2 केजी। बोल कितना आया? इससे क्या पता चल रहा है कि इसके 1 मीटर क्यूब में जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े दूर दूर होंगे, तब तो 2 ही केजी का हुआ, और इसके 1 मीटर क्यूब में जो पार्टिकल्स है एज कंपेयर टू थर्मोकोल, उसके पार्टिकल पास पास होंगे, इसलिए तो उसका मास ज्यादा मिल रहा है। और उससे भी ज्यादा किसका होगा? आयरन का। किसका होगा भाई साहब? यानी डेंसिटी मुझे ये तो बताता ही है कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का कितना मास होगा, साथ ही साथ मुझे ये भी बताता है कि उसका हैवीनेस क्या है, मतलब उसमें पार्टिकल्स पास पास है या उसके पार्टिकल पास पास है या। अच्छा लॉजिकली बता, मुझे बता किसी चीज की डेंसिटी को अपन किससे डिनोट करते हैं? रो से। किससे डिनोट करते हैं?
मान किसी का डेंसिटी ρ1 है और किसी का डेंसिटी ρ2 है, ध्यान से सुन, किसी का डेंसिटी और तू बता, अगर मैं बोला ρ1 बड़ा है ρ2 से, किससे बोला भाई साहब? तो किसमें पार्टिकल्स ज्यादा पास होंगे, 1 वाले में या 2 वाले में? 1 वाले में। किसमें? अभी थोड़ी देर पहले इसी क्लास का डेंसिटी ज्यादा था कि कम था? ज्यादा था कि कम था? अरे इसी क्लास का डेंसिटी थोड़ी देर पहले ज्यादा था कि कम था? जब तुम अंदर आ रहे थे ज्यादा था। अरे बोला हाँ या ना? अभी डेंसिटी क्या है? क्यों कम बोल रहे हो और तभी ज्यादा क्यों बोल रहे थे? क्योंकि तभी इतने से ही स्पेस में बच्चे का नंबर ज्यादा था, अभी इतना ही स्पेस में बच्चे का नंबर। बात समझ में आ रही है? पल्ले पड़ रही है? मतलब मुझे डेंसिटी क्या बता रहा होता है कि इसमें कितने पार्टिकल्स है, पास है या दूर है। बात समझ में आ रही है? अरे बोल चमका या नहीं चमका? सिर्फ ये बात नहीं बताता कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज डेंसिटी, दिस इज नॉट। डेंसिटी सिग्निफाई करता है कि आपके पास पार्टिकल्स पास हैं या, और हम पास हैं या दूर है, ये किसी से कंपैरिजन करने से पता चलेगा या ऐसे ही पता चल जाएगा? अरे किसी से कंपेयर करने पर ना भाई, मेरा घर नजदीक है या दूर, किसी से कंपेयर करेंगे तब पता चलेगा, कैसे ही पता चल जाएगा? अरे कंपेयर करने से ना, डोनाल्ड ट्रंप के घर से मेरा घर नजदीक होगा कि दूर? कैसे पता? मैंने बोला तेरे घर से बता, अरे बोला तेरे घर से मेरा घर नजदीक और डोनाल्ड ट्रंप के घर से मेरा घर, तो कंपैरिजन पे ऐसे ही पता चला भाई साहब। फिजिक्स में मैक्स टू मैक्स चीज किससे पता चलता है? कंपेयर से। किससे पता चलता है? किससे पता चलता है? और फिजिक्स में कंपेयर का मतलब रेशियो होता है, माइनस करना। ज्यादातर केस में रेशियो से हम कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं? किससे कंपेयर करते हैं? देख, रेशियो का मतलब और माइनस प्लस का मतलब क्या होता है? देख ध्यान से सुन, मैं तेरे से 20 साल बड़ा हूं, ये भी एक कंपैरिजन है, और मैं तेरे डबल हूं, ये भी एक कंपैरिजन है। अरे बोला हाँ या ना? मेरा एज तेरे एज से डबल है, ये भी एक, और मैं तेरे से 20 साल बड़ा हूं, ये भी एक। बात चमक रही है? तो यहां पर किसमें डबल, किसमें कंपैरिजन करता है फिजिक्स? डबल, सिंगल, हाफ, ट्रिपल, टाइम्स में करता है, नंबर में नहीं करता ज्यादातर केस में। तो हम यहां पर डेंसिटी को कैसे कंपेयर कर रहे हैं? वही नंबरिंग से या फिर रेशियो से। किससे कर रहे हैं? रेशियो से। किससे कर रहे हैं? तो खैर छोड़, उतनी बात है, उतनी लंबी चौड़ी बातें को छोड़ करके हमको क्या समझ में आया वो डिफाइन करते हैं। डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, और उसके साथ साथ नीचे लिख, इट सिग्निफाइज हैवीनेस ऑफ बॉडी। जल्दी लिख भाई साहब, इट्स सिग्निफाई हैवीनेस ऑफ बॉडी या ऑब्जेक्ट। देखिए वाला कलम ही खराब होता है, ठीक है? ये मत समझ कि मेरा राइटिंग बदल गया, ठीक है? दूसरी बात, एक पॉइंट तो ये याद रखनी है। दूसरी पॉइंट, डेंसिटी मुझे पार्टिकल्स पास है या दूर यह बताता है। सही से लिख, हिंदी में जो बात मैं लिखा रहा हूं उसे हिंदी में लिख। समझ में आई मेरी बात? जल्दी कर भाई, लेट नहीं, छापने में कोई देरी नहीं चाहिए। उसके बाद बात करते हैं। अरे बोल जल्दी कर। देख, जितना स्पीड हाथ चलाएगा उतना डेप्थ में पढ़ाऊंगा। अगर हाथ का स्पीड कम कर दिए मेरा डेप्थनेस घट जाएगा, पहले बोल दे रहा हूं मैं, क्योंकि उतना ही लिमिट टाइम में बहुत सारी बातें क्या करनी होती है? पढ़ानी होती है। तेरे दोस्त कहाँ गए? अच्छा ऐसा, चल चमका, मिटा दू इतनी बातों को। चल ध्यान से सुन, डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है बता? स्केलर या वेक्टर? अरे बोल, डेंसिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी। एक बात और जान ले, ये कैसा प्रॉपर्टी है? तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसा प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं पता है? किसको बोलते हैं? हाँ, जो साइज और मास पर डिपेंड नहीं करता हो वो क्या कहलाता है? इंटेंसिव। और जो साइज और मास पर डिपेंड,
वेरी गुड। जैसे हर इंसान के भी दो तरह के प्रॉपर्टी है। जो लोग बोलते हैं ना कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता, अरे बोल हाँ या ना। तो नेचर कौन सा? मेरा जो अंदर का नेचर है, बाहर वाला नेचर की बात अपन नहीं कर रहे होते हैं। हाँ सर। मनीष का नंबर होगा पर देखना पड़ेगा, अभी क्लास ले रहे हैं सर, क्लास ले रहे हैं सर। कौन कौन है? जिलानी भी है क्या? अरे का है वैसा पंगा? अरे ठीक है, हम भेज। जिलानी सर बाहर थे क्या रे? जिलानी सर बाहर थे। हाँ क्या यार, क्या हो गया? चलो ठीक है। कैसा प्रॉपर्टी है भाई साहब? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसा प्रॉपर्टी है? साथ में याद रखना है कैसा क्वांटिटी है ये? स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है ये? स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट क्या होता है इसका? केजी पर मीटर क्यूब। अच्छा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा भाई साहब m1 l का पावर -3 t का पावर 0। बोल चमका या नहीं चमका? ठीक है। इसका अब कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है जो आपको यूज होंगे न्यूमेरिकल्स में। किसमें यूज होंगे? न्यूमेरिकल्स में। उसका न्यूमेरिकल्स एक बार में सारा बैग लेके जाओ तो कुछ वैल्यू जो है खटपट नहीं, वो सारा यूज होगा। क्या है? वाटर का डेंसिटी आपको पता है, वाटर का डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब। अगर सीजीएस यूनिट में बात करें तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एयर का डेंसिटी 1.21 भी होता है, 1.225 kg पर मीटर क्यूब, और इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कुछ स्टैंडर्ड है जिसका इस्तेमाल होगा। ये डाटा जल्दी छापिए, जल्दी कीजिए। ले जाओ, सारा ले जाओ, रहे नहीं रहे सब ले जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो चलो चलो, बाहर में साफ सुथरा करना। चलो 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 चलो। उठ बैग भी जिसका लेके जाओ, बाहर दो। अरे ले जाओ ना भाई। हाँ वेरी गुड, गुड गर्ल। अल्लाह हिफाजत रखे तुमको सब दिन। हाँ अब गेट तो ऐसा कर दो तो बेटा, हाँ ठुचुक कर दो। वाह समझदार बच्चे, जल्दी छापो। हो गया? आगे बढ़े? अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब कुछ चीजों का डेंसिटी आपको निकालना भी है। ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछेगा और क्या अपन को करना है। क्या पूछेगा, क्या करना है, चलिए देखते हैं भाई साहब। इसको यहां नीचे। अब आपसे क्या पूछ सकता है? अब ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा कि किसी बॉडी का मास जो है 20 kg है, सॉरी 200 kg है, और वॉल्यूम जो है वो आपका 15 मीटर क्यूब है। तो बताइए डेंसिटी क्या होगा? तो मास बाय वॉल्यूम कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना। ये तो इजी क्वेश्चन है। पर आप किस क्लास में है? 11th में। अब ऐसा क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं। अब बोलेगा सर ऐसा नहीं पूछेगा
तो हो सकता है वो ऐसा पूछ दे कि L इज इक्व टू दिस, B इज इक्व टू दिस, H इज इक्व टू दिस, ऐसा भी पूछ सकता है। या सर आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि R इज इक्व टू दिस। ये सब बच्चा वाला सवाल 9th में ठीक था। अब आपसे वैसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, और आप ऑलरेडी ICSE बोर्ड से हैं, तो ये सब मजाकिया स्टाइल में सवाल है। पर आपसे सवाल क्या पूछेगा, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, और मिक्सचर में से क्या क्या गिवन होगा। पहला कंडीशन ये हो सकता है कि आपको मास गिवन हो और डेंसिटी गिवन हो। कोई दो मिक्सचर, दो सब्सटेंस दिए हुए हैं, कंसिडर कर ये कोई एक वाटर सॉल्यूशन है किसी चीज का, वाटर के साथ कुछ मिक्स होगा, और ये मान ले ऑयल है, ठीक है, जिसका मास m1 ρ1 है और इसका मास m2 और डेंसिटी ρ2 है। बोला इन दोनों को क्या किया गया, मिक्स किया गया, मिक्स करके फाइनल एक मिक्सचर बनाया गया, तैयार किया गया। उस मिक्सचर का डेंसिटी क्या होगा। जैसे एक एग्जांपल, मान लो ये वाटर है, ये आपका मिल्क है, मान लो इन दोनों को मिक्स करके फाइनली मिल्क जैसा ही कुछ बना होगा, पर एग्जैक्ट मिल्क नहीं होगा। उसका डेंसिटी क्या होगा और उसका मिक्सचर का मास क्या होगा, ये बारे में पूछा गया है। तो मास तो सिंपल है यार, एक फ्लूइड को दूसरे फ्लूइड के साथ मिक्स करेंगे, मान लो m1 मास था और m2 मास था, तो फाइनल मास ऑफ मिक्सचर क्या होगा। अगर दोनों लिक्विड आपस में रिएक्ट ना कर रहे हो, शर्त यह है, अगर दोनों लिक्विड आपस में रिएक्ट, अगर रिएक्ट करेंगे तो लफड़ा है कि नहीं है, बोल हाँ या ना। अगर रिएक्ट कर गए तो दिक्कत है, पर यहां पर रिएक्शन अपन, क्योंकि ये हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है, फिजिक्स। कौन सा टॉपिक चल रहा है भाई, और फिजिक्स में रिएक्शन की बात अपन नहीं करते जब तक इलेक्ट्रोफिजिक्स नहीं आता, जब तक इलेक्ट्रोकेमिकल फिजिक्स के बारे में बात नहीं करते हैं। चल यहां ध्यान दे, तो मिक्सचर ऑफ मास 1 और मास 2 को दोनों को मिक्स किया, तो फाइनल प्रोडक्ट में मास ऑफ मिक्सचर क्या आएगा, m1 प्लस। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अरे बोल हाँ या ना। पर डेंसिटी का पंगा है, पर डेंसिटी का पंगा है, पर डेंसिटी का पंगा। तो डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मास अपॉन मास अपॉन। अच्छा एक बात बता, पहले का मास और दूसरे का मास मिला देंगे तो नेट मास आ जाएगा, बोल हाँ या ना। नेट मास आया, हमने m ऑफ मिक्सचर लिख दिया। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का क्या फॉर्मूला होगा, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल मास बाय टोटल, ठीक है, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम हमने यहां लिखा। टोटल मास तो आपका m1 प्लस क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा, पर टोटल वॉल्यूम कितना होगा ये कैसे पता चलेगा। तो ये वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर निकालने के लिए हमने एक जुगाड़ लगाया, क्योंकि वॉल्यूम तो ना पहले का दिया है, ना दोनों में से किसी का वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है। अरे ना वॉल्यूम v1 दिया है, ना वॉल्यूम v2 दिया है। तो भाई साहब एक बात बताओ, डेंसिटी 1 इज इक्वल टू मास 1 अपॉन वॉल्यूम 1 लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर मैं यहां से वॉल्यूम को इधर और डेंसिटी को इधर लाऊं, तो क्या मैं लिख सकता हूं m1 बाय ρ1 इज इक्वल टू वॉल्यूम 1 और m2 बाय ρ2 इज इक्वल टू वॉल्यूम 2। बोल चमका या नहीं चमका, अरे आया नहीं आया, पक्की बात। मान ले क्या आया, v1 इज इक्वल टू m1 बाय, अरे जोर से बोल, v1 इज इक्वल टू m1 बाय और v2 इज इक्वल टू m2 बाय। क्या अब हमें पूरा वॉल्यूम पता चल गया। अगर v1 को v2 के साथ जोड़ दूं तो वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम मिलेगा, बोल हाँ या ना। वॉल्यूम में तो कोई चेंजिंग, तो हमने क्या किया, m1 प्लस m2 कर दिया, अब बाय v1 प्लस v2 कर दिया, और v1 के जगह पे m1 ρ1 m2 ρ2। अब इसको कैलकुलेट करने की सोच रहे हैं, चल कैलकुलेट करके देखते हैं। कैलकुलेट कर, पहले नीचे वाला कैलकुलेट कर, ऊपर वाले को छेड़छाड़ नहीं करनी है। ऊपर वाला m1 प्लस m2, चाहे ऊपर में कोई भी हो भाई, उसको कभी छेड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, ρ1 ρ2। ρ1 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ρ2 इंटू m1 प्लस ρ1 इंटू m2। बोल चमका या नहीं चमका। क्या इसको मैं अगर ध्यान से समझने का कोशिश कर रहा हूं, बहुत ध्यान से, तो देख इसमें एक बात समझ में आ रही है। वो क्या आ रही है वो ध्यान से सुनना। मुझे क्या समझ में आ रहा है वो बात को सुन। ये वाला आपका फॉर्मूला बन करके तैयार होगा, किसका, रो ऑफ मिक्सचर का। बोल हाँ या ना, अरे बात समझे या नहीं समझे। और इसको क्या अपन ऊपर लिख सकते हैं, अरे बोल हाँ या ना। तो अपन जब उसको ऊपर लिखेंगे तो तोड़ वोड़ करके क्या लिखना होगा, हाँ तोड़ वोड़ करके क्या लिखना होगा, चल
तोड़ वोड़ करके क्या लिखना होगा वो लिखा दे रहा हूं मैं। यहां पर जब ये टूटेगा इसका फॉर्मूला बनेगा ρ1 ρ2 मास ऑफ 1 प्लस मास ऑफ 2 डिवाइड बाय ρ1 m2 प्लस ρ2 m1। बोल चमका या नहीं चमका? अच्छा, याद रखने का तरीका क्या है? दोनों का डेंसिटी मास 1 प्लस मास 2, दोनों का डेंसिटी मास 1 प्लस मास दूसरे का तो डेंसिटी, अब मास पहले का तो डेंसिटी, ये आ गया रो ऑफ मिक्सचर। लेकिन अगर इसमें भी कंडीशन वो बताता है कि भाई दोनों जो मिक्स किए हैं ये भी 2 kg है और ये भी दोनों 2-2 kg है, यानी मास 1 और मास 2 क्या है? अगर ऐसा वो क्वेश्चन कहता है कि मास 1 और मास 2 क्या होगा, अगर मास 1 और मास 2, अगर मास 1 और मास 2, अगर मास 1 और मास 2 सेम है भाई साहब, तब आपका फॉर्मूला बन जाएगा 2 ρ1 ρ2 बाय ρ1 प्लस, कैसे? यहां देख m m 2m हो जाएगा, यहां से m m कॉमन ले लेंगे, वो 2 बचेगा आपका, m m कट जाएगा। अरे बोल हाँ या ना? तो क्या बन जाएगा 2 ρ1 ρ2 बाय ρ1 प्लस। पर यह फॉर्मूला कब इस्तेमाल होगा भैया? जब आपका दोनों का मिक्सचर का मास क्या हो, मिक्सचर में जो दो सब्सटेंस मिला रहे हैं उन दोनों का मास क्या होना चाहिए? अरे उन दोनों का मास क्या होना चाहिए? उन दोनों का मास क्या होना चाहिए? तब जा करके मेरा फॉर्मूला रो ऑफ मिक्सचर ये होगा। अदरवाइज रो ऑफ मिक्सचर फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास? ये वाला। बात चमका? बोलो हाँ या ना? अरे बोलो, पक्की बात? ठीक है। एक कंडीशन और आ सकता है। क्या कंडीशन आ सकता है? आपको डेंसिटी ऑफ मिक्सचर निकालने बोल दे, पर एक का मास गिवन नहीं हो, इस केस में क्या गिवन हो? वॉल्यूम गिवन हो। यहां पर गलत डाटा लिखा हुआ है, ये क्या गिवन हो आपको? वॉल्यूम गिवन हो। इसका भी V2, इसका V1। ठीक है भाई साहब। आपको अगर ऐसा दिया हो और वो बोले कि मिक्सचर का डेंसिटी निकालो, तो अभी भी रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो मास ऑफ मिक्सचर बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, मास ऑफ मिक्सचर बाय वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ मिक्सचर तो m1 प्लस m2 होगा। अरे बोल हाँ या ना? मास ऑफ मिक्सचर m1 प्लस m2, मास ऑफ मिक्सचर m1 प्लस मास ऑफ मिक्सचर m1 प्लस m2, पर वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर क्या होगा? V1 प्लस, और इस बार V1 और V2 गिवन है, इस बार V1 और V2, इस बार V1 और V2। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने का, यहां से आपको, अच्छा मास तो गिवन नहीं रहेगा ना, सॉरी, इसमें वॉल्यूम गिवन है, मास गिवन, वॉल्यूम गिवन है, मास गिवन, तब आपको फिर से फॉर्मूला लगाना होगा रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम गिवन है, डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है और डेंसिटी गिवन है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? ρ1 v1, m2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? ρ2 v2। अब आप पुट कर दीजिएगा, m1 के जगह पर ρ1 v1, इसके जगह पर ρ2 बाय v1 प्लस, यही हमने किया है, ये फॉर्मूला बन गया। पर अब कंडीशन ये है कि अगर v1 का वैल्यू और v2 का वैल्यू क्या हो? इक्वल हो, तब आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला? ρ1 प्लस ρ2 बाय 2, ρ1 प्लस ρ2 बाय, ρ1 प्लस ρ2 बाय, ध्यान से देखिए, यहां से v कॉमन ले सकते हैं, यहां पर 2v कुछ नहीं कर सकते। चलिए, वही कहानी है। अगर हमारे पास n फ्लूइड्स हैं तो आप कैसे निकालेंगे मिक्सर का? m1 m2 m3 m4 बाय v1 v2 v3 v4। आप अपने से कैलकुलेशन कीजिए, बेसिक फॉर्मूला तो यही है हमारा। ठीक है, उसमें कुछ नहीं करना है। जब m1 m2 m3 बराबर होगा तो 1 बाय n इंटू 1 बाय ρ1 प्लस 1 बाय ρ2। ये क्या फॉर्मूला है? ये क्या केस है? चलिए जान लेते हैं ध्यान से। हमने क्या बोला? आपको वही बात बोल दिया, मान लिया जाए आपके पास 2 फ्लूइड का फॉर्मूला आपने निकाला कि 2 फ्लूइड को मिलाएंगे एक मिक्सचर बनेगा। हो सकता है भाई 2 फ्लूइड ना होकर के कितना फ्लूइड हो? n फ्लूइड। अरे भाई तो डेंसिटी कितना भी फ्लूइड का हो, डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला थोड़ी बदल जाएगा। अरे हाँ या ना? डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन। तो भाई जितना आप मिलाते जाओगे मिलाते जाओगे मिलाते जाओगे मिलाते जाओगे मिलाते जाओगे, मास आपका क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अरे हाँ या ना? तो ठीक है, टोटल मास, मास ऑफ टोटल मास कितना? मास ऑफ मिक्सचर बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। कैसे निकालेंगे? m1 m2 m3 m4 ऐसा जितना दिया हुआ है वो निकाल लेंगे। अब बात आती है कि कभी कभी मास गिवन होगा
तो वॉल्यूम को मास के टर्म में लिखेंगे। अगर कभी कभी वॉल्यूम गिवन होगा तो उसको मास को वॉल्यूम के टर्म में लिख देंगे। अरे हाँ या ना, यही तो सीखा हमने। तो उसने बोला अगर रो ऑफ मिक्सचर मास गिवन होगा तो और उसमें भी सारा मास इक्वली मिक्स किया गया होगा, सारा मास क्या किया गया होगा, इक्वली मिक्स किया गया होगा, तब आपका 1/रो प्लस इज इक्वल टू 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 प्लस 1 ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा। ये एक बार आया हुआ है। और अगर वॉल्यूम गिवन हो और उसमें भी सारा वॉल्यूम सेम हो तब आप ρ1 प्लस ρ2 प्लस ρ3/n कर दीजिएगा, जितना टाइप्स का फ्लूइड मिला होगा। याद कीजिए इससे पहले वाले टॉपिक पर दो तरह का फ्लूइड मिला था। रो ऑफ मिक्सचर क्या आ रहा था, ρ1 प्लस ρ2/2। अगर तीन तरह का फ्लूइड मिला हो जिसका वॉल्यूम गिवन और वॉल्यूम सारा इक्वल हो तब अपन क्या कहेंगे, ρ1 प्लस ρ2 प्लस ρ3/3। अगर चार तरह का फ्लूइड मिला हो तो क्या कहेंगे, ρ1 प्लस ρ2 प्लस ρ3 प्लस ρ4/4। कब ऐसा फॉर्मूला होगा, जब V1 बराबर होगा V2 के बराबर होगा V3 के बराबर होगा V4 के। और ये वाला फॉर्मूला कुछ ऐसा लग रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा कहानी। अरे सुनने में वैसा लग रहा है कि नहीं, ये वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर जैसा लग रहा है। अरे बोलो हाँ या ना, जो 10th में पढ़े हो। सिर्फ एक्स्ट्रा में क्या लगाना है आपको, 1/n। अगर तीन मिक्सचर है तो 1/3। अगर चार मिक्सचर है तो सॉरी चार फ्लूइड का पार्टिकल से चार अलग अलग है तो क्या लगाएंगे, 1/4। अगर 5 है तो 1/। वेरी गुड, चमका आपको, मेरी बात आपको समझ में आई, अच्छा लगा। आप ये वाला फॉर्मूला कंडीशंस के साथ लिखेगा। व्हेन मास इज गिवन एंड मास इज इक्वल्स टू m1 इज इक्वल्स टू m2/m3। और ये केस लिखेगा जब वॉल्यूम आपका गिवन हो और ऐसा कंडीशन। झट से छापिए, बीच वाला ये आपको पहले से पता है। समझ में आई मेरी बात? अरे बोलो हाँ या ना, चलो जल्दी करो। और अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्वेश्चन। अरे जल्दी कर। हो गया। एक बात छापने में कितना देर लगाते हो यार तुम लोग? उससे अच्छा तो मेरा हाथ स्पीड चलता है। फिर कैसे, मेरा कैसे चलेगा? आप लोग रेगुलर लिखते ज्यादा है कि मैं ज्यादा लिखता हूं? आप लोग ना, अरे मैं तो बस बोर्ड पर लिखता हूं। मतलब ये बात मानते हो कि आपसे ज्यादा पढ़ते हैं हम, हैं? पर जरूरत किसको है भाई? तो पढ़ेगा कौन? तो ये कब से होगा ऐसा? आज से। वेरी गुड, जो कल करे सो अब कर। आज का ज्ञान यही समाप्त होता है। एक दो क्वेश्चन बनाए, चलिए देखते हैं। दिया हुआ है एक क्वेश्चन आपके सामने कि मान लिया जाए, ये क्या हुआ, ठीक है कोई नहीं, मान लिया जाए आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से सुन मेरी बात भाई। क्वेश्चन क्या है, मान ले एक फ्लूइड है। मेरी बात आवाज जा रही है आप लोगों को? हाँ, एक फ्लूइड है जिसका नाम है F1 और एक फ्लूइड है जिसका नाम है F2। अब ध्यान से सुनो, इस फ्लूइड का डेंसिटी गिवन है। क्या पेन है यार, पंचर। इस फ्लूइड का डेंसिटी गिवन है, इसका डेंसिटी है ρ1 इज इक्वल टू रो, और इसका मास गिवन है m1 इज इक्वल टू m। ठीक है, इस फ्लूइड का डेंसिटी गिवन है ρ2 इज इक्वल टू 3 रो, और मास 2 दिया हुआ है आपका m2m। फाइंड द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, फाइंड रो मिक्सचर। जल्दी फाइंड आउट कीजिए।
क्या क्या दिया हुआ है? डेंसिटी और मास। आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम। हाँ, जल्दी कीजिए तो दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे। ये पहला केस है या दूसरा केस वाला क्वेश्चन है? पहला केस वाला। हमको क्या पूछा गया है? रो ऑफ मिक्सचर। अरे बोलो हाँ या ना। रो ऑफ मिक्सचर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मास ऑफ बोल भाई मिक्सचर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। पर मास तो गिवन है, मास कितना हो जाएगा? m प्लस 2m इज इक्वल टू 3m। पर वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर गिवन नहीं है। वॉल्यूम इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है मेरे लाल बाल गोपाल? वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम 1 के केस में मास m और डेंसिटी रो, मास m और डेंसिटी रो, ठीक है। वॉल्यूम 2 का केस अगर निकालेंगे तो मास 2m और डेंसिटी 3 रो, तो प्लस 2m बाय 3 रो। बोलो हाँ या ना। अच्छा, इसका नीचे का एलसीएम ले लो भाई। नीचे का एलसीएम लेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? 3 रो। बोलो हाँ या ना। यहाँ आ जाएगा 3m और यहाँ क्या आ जाएगा भाई साहब? प्लस 2m और ऊपर क्या रहेगा आपका भाई साहब? 3m। बोलो हाँ या ना। ये 3 क्या ऊपर चला जाएगा? तो 3 3 जा 9 इंटू रो और इंटू m और डिवाइड बाय 5m। बोलो हाँ या ना। ये m इस m को क्या कर जाएगा? खा जाएगा। रो ऑफ मिक्सचर आपको क्या निकल के आया? देख के बता। 9/5 रो। बोलो हाँ या ना। चमका कि नहीं चमका? पक्की बात? अरे बोलो। ठीक है। अगर अकॉर्डिंग टू मैं फॉर्मूला बना रहा होता तो अपन क्या कर रहे होते? चलिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करते हैं। फॉर्मूला क्या कहा था? याद दिला। हाँ, रो 1 इंटू रो 2। रो 1 का वैल्यू बोल रो 2 का वैल्यू बोल 3 रो। ठीक है? अरे बोलना भाई। अरे हाँ या ना। ठीक है, ठीक है। क्या बोला मैंने? रो ऑफ मिक्सचर डायरेक्ट फॉर्मूले पर रो इंटू 3 रो इंटू मास ऑफ 1 प्लस मास ऑफ 2, मास ऑफ 1 प्लस मास ऑफ 2, ठीक है, डिवाइड बाय रो 1 का मास 2 का, रो 1 का मास 2 का प्लस रो 2 का और मास 1 का m। चल अब देख इसका आंसर निकाल। 3 रो स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। अरे बोलना। इंटू 3m। बोलो हाँ या ना। डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 2 रो m प्लस 3 रो m, तो 5 रो m। बोलो हाँ या ना। एक m से एक m गया, रो से एक रो गया, आपके पास क्या बचा? 9/5 रो। बोलो हाँ या ना। रो ऑफ मिक्सचर